वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है, पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। तीसरी ढाल का अपना स्वाध्याय चल रहा था और अपन जो है छंद नंबर 14वां का 2 लाइन पढ़ चुके थे और उस वहाँ तक अपन ने देखा था 8 प्रकार के मद। मद किसे कहते हैं यह भी जान लेना जरूरी है। लिखा है यहाँ पर, अहंकार करना, दूसरे के उत्थान को नहीं देख सकना, ईर्षा डाह करना, दूसरों को नीचा दिखाना, ये मद है। मद दूसरों पर डिपेंड है, इस बात को ध्यान रखना। जब तक हम किसी चीज़ को लेकर के दूसरों को नीचा नहीं दिखाने की कोशिश करेंगे तब तक मद नहीं आ सकता है। किसी का उत्थान हो रहा हो, किसी की तरक्की हो रही हो, कोई व्यक्ति ऊपर उठ रहा हो तो फिर हमें अहंकार पैदा होता है, तो उसको नहीं देख पाना ये हमारा मद है। ईर्ष्या भाव, जलन की जो स्थिति है, पड़ोसी मेरे से ऊपर कैसे उठ गया, मेरे रिश्तेदार जो हैं कैसे तरक्की करते जा रहे हैं, इस प्रकार को दूसरों को नीचे दिखाने के जो भाव हैं वो मद कहलाता है। 8 प्रकार के मद, कुल, जाति, रूप, ज्ञान, धन, बल, तप, प्रभुता, ये 8 प्रकार के मद होते हैं। और ये 8 प्रकार के मद होते हैं। कुल पिता के गोत्र को, जाति माता के गोत्र को, इस प्रकार से ये कुल और जाति होती है। पिता आदि पितृ पक्ष में राजादि प्रतापी पुरुष होने से अभिमान करना सो कुल मद है, पिता के पक्ष से या माता के पक्ष से, ठीक है। मामा आदि मातृ पक्ष में राजा आदि प्रतापी पुरुष होने का अभिमान करना सो जाति मद है। तो कुल अपने पिता का और जाति में अपनी माता का। फिर है रूप मद, शारीरिक सौंदर्य का मद करना सो रूप मद है। फिर है ज्ञान मद, अपनी विद्या का अभिमान करना सो ज्ञान मद है। धन मद, अपनी धन संपत्ति का अभिमान करना सो धन मद है। बल मद, अपनी शारीरिक शक्ति का गर्व करना सो बल मद है। तप मद, अपने व्रत उपवास आदि तप का गर्व करना सो तप मद है। और अंतिम है प्रभुता मद, अपने बड़प्पन और आज्ञा का गर्व करना सो प्रभुता मद है। इस प्रकार से ये संक्षेप में 8 मदों की चर्चा, क्योंकि कल अपन ने विशेष रूप से इनको जाना था। जो जीव इन 8 का गर्व नहीं करता वह आत्मा का ज्ञान कर सकता है। यदि उनका गर्व करता है तो ये मद सम्यक दर्शन को दूषित करते हैं। जो हमारी श्रद्धा है आत्म तत्व के प्रति, पर पदार्थ के प्रति, उस श्रद्धा में कहीं न कहीं दूषणपन लगता है यदि इन 8 प्रकार के मदों को करते हैं। तो अपन ने देखा शंका आदि 8 दोष और मद आदि 8 दोष, कितने हो गए? 16 दोष हो गए। अपन को अभी 25 दोष पढ़ने हैं, तो 25 में से 16 पढ़ लिए हैं। अब 6 अनायतन और 3 मूर्ता बची हुई हैं। तो 6 अनायतन कौन कौन से कहलाते हैं? तो ये 14 नंबर का जो छंद है उसकी जो अंतिम 2 लाइन हैं, उन 2 लाइनों में 6 अनायतनों की चर्चा की है। आइए मात्र अपन 14वें छंद की 2 लाइनें जो हैं उसका उच्चारण कर सुनते हैं उमा गुरु की आवाज़ में। कुगुरु कुदेव कुवृष सेवक की नहीं प्रशंस उच्च रहे,
क्या कह रहे हैं यहाँ पर छंद के माध्यम से? कुगुरु कुदेव कुव्रत सेवक की नहीं प्रशंसा उचरे हैं, जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुरा देख तिन्हें न नमन करे हैं। ये 2 लाइन 14 नंबर की छंद की हैं और इसमें 6 अनायतनों की चर्चा हुई है। कुगुरु जो मिथ्या गुरु हैं, कुदेव मिथ्यादेव, कुवृष वृष मतलब होता है धर्म, जो कुधर्म है, और सेवक इन तीनों के सेवक, कुगुरु के सेवक, कुदेव के सेवक और कुधर्म के सेवक कितने हो गए? 6 की नहीं प्रशंसा उचरे है। नहीं प्रशंसा जो सम्मति मन में प्रफुल्लित होना उनको लेकर के ऐसे वचन से प्रशंसा करना वाणी से, तो नहीं उचरे है जो उच्चारण नहीं करता है, जो नहीं करता है, जो प्रशंसा नहीं करता है। जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगर आदिक, जिन मुनि को और जिन श्रुत को के बिना कोई कुगरे कुदेव कुशास्त्र आदि को तिन्हें ना नमन करे हैं, जो उनको नमन मतलब नमस्कार ना करे है, नहीं करता है, वही सम्यक दृष्टि कहलाता है। ठीक है ना। अपने जिन देव जिन मुनि और जिन सूत्र मतलब जिन शास्त्र, इन 3 के बिना अन्य किन्हीं को वंदना नहीं करता है, नमस्कार नहीं करता है, उनको प्रणति नहीं करता है, वह सम्यक दृष्टि कहलाता है। लेकिन जो कुगुरु कुदेव और कुशास्त्र, इन तीनों का वर्णन जो है दूसरी ढाल में अपन ने अच्छी तरह से पढ़ा था, कौन कुदेव हैं, कौन कुगुरु हैं, कौन कुशास्त्र हैं। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर विशेष वर्णन नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही बोलेंगे जो आडंबर युक्त हों, जो परिग्रह युक्त हों, ऐसे कुगुरु होते हैं, और जो वीतरागी ना हों वो कुदेव कहलाते हैं। और जिस धर्म में संसार की बातें लिखी हों, संसार सुखों की चर्चाएं लिखी हों, मोक्ष की बातें ना लिखी हों और ना ही मोक्ष की बातें कही हों, वो कुधर्म कहलाता है। तो इस प्रकार से कुगुरु और कुगुरु के सेवक, कुदेव और कुदेव के सेवक, कुधर्म और कुधर्म के सेवक कितने हो गए? 6। इनकी जो मन में भी जो है उनकी अनुमोदना नहीं करता है, वाणी से भी जो प्रशंसा नहीं करता है, और शरीर आदि के माध्यम से भी नमस्कार अर्थात कोई चेष्टा करता हो धार्मिक रूप से, वो नहीं करता है। अब आप सोचेंगे कुछ न कुछ तो इनमें होता है, तो हमें करने में क्या दिक्कत है? कम से कम अपन से बड़े तो हैं ये, अपने पास तो वो भी नहीं है। भैया बड़ों को नमस्कार करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ तो धर्म की बात चल रही है, यहाँ परमात्मा की बात चल रही है, यहाँ गुरु की बात चल रही है, जिनसे कि हमें तिरना है, जिनके माध्यम से हमारा कल्याण होना है। यदि वही गलत हुआ और अपनी आत्मा वहाँ हमने समर्पित कर दी तो क्या होगा? हम कभी संसार सागर से तिरेंगे नहीं। हमने नाव का परीक्षण किया नहीं कि उसमें छेद है या नहीं है, या मशीन सही है नहीं है, और अपन ने बिना परीक्षण करे नाव में बैठ जाते हैं तो क्या होगा? वो नाव तुम्हें पार लगाने वाली नहीं है, वह नाव तुम्हें भव सागर में मतलब संसार सागर में तुमको डुबा देगी। ठीक है ना। तो नाव का परीक्षण होना बहुत ज़रूरी है। एक बाज़ार में हम घड़ा खरीदने जाते हैं, एक घड़ा खरीदने जाते हैं, कितनी परीक्षा करते हैं उसकी, बजा के देखते हैं, उठा के देखते हैं, सूर की तरफ देखते हैं कि उसमें छेद तो नहीं है, कितने प्रकार के परीक्षण करते हैं 10 रुपये का मटका लेने में। और जहाँ पर अपना आत्मा पूरा समर्पित करना हो वहाँ कोई परीक्षा नहीं। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु क्या होते हैं, कौन होते हैं, उनकी परीक्षा करो, मतलब उनको तर्क युक्ति न्याय से उनकी परीक्षा करो, और फिर जब पता चले कि हाँ निर्गंथ वीतरागी और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित धर्म, यही हमारे जो हैं आराध्य हैं, इन्हीं के माध्यम से हम तर सकते हैं, तो उन पर श्रद्धा करो, उन पर मानो और उनके मार्ग पर चलो। तो इस प्रकार से ये 60 जो अनायतन हैं, आयतन और अनायतन, ठीक है ना। आयतन तो सम्यक हो गए
और अनायतन मिथ्या हो गए। तो मिथ्या अनायतनों का त्याग करना चाहिए। हमें सिर्फ जिन मुनि, जिन देव और जिन श्रुत को ही नमस्कार करना चाहिए। इन दोनों पंक्तियों का पूरा अर्थ क्या है, देखिए ध्यान से यहाँ पर। कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, कुगुरु सेवक, कुदेव सेवक तथा कुधर्म सेवक, ये 6 अनायतन दोष कहलाते हैं। सम्यक दृष्टि जीव उनकी भक्ति, प्रशंसा, विनय और पूजन आदि नहीं करता। जिनेन्द्र देव, वीतराग मुनि और जिनवाणी को छोड़कर जो कुदेव, कुगुरु तथा कुशास्त्र हैं उन्हें नमस्कार नहीं करता है। ये सम्यक दृष्टि जीव है। उसकी भक्ति, उसका विनय, उसका नमस्कार और पूजन आदि जो भी करेगा वो सच्चे देव शास्त्र गुरु का ही करेगा। अनायतन मतलब धर्म के अस्थान, आयतन तो धर्म का सच्चा स्थान और अनायतन मतलब धर्म का अस्थान, जो स्थान नहीं है, धर्म का स्थान नहीं है ये भोग विषयों का स्थान है, संसार का स्थान है। धर्म का स्थान तो वो होता है जो जीव को तिराता है, जो जीव को मोक्ष मार्ग में लगाता है, वो धर्म का स्थान होता है। लेकिन जो जीवों को भोग विषयों में लगाए, संसार मार्ग में लगाए, वो धर्म का स्थान नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर 6 प्रकार के जो हैं अनायतनों के बारे में पता चला। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें हैं। मिथ्यात्व के 9 कर्म, मतलब ऐसे कौन से निमित्त हैं जो मिथ्यात्व के हैं। तो कुदेव, कुदेव का मंदिर, कुशास्त्र, कुशास्त्र को धारण करने वाले, खोटी तपस्या और खोटी तपस्या करने वाले, ये जो 6 पॉइंट हैं ये हमारे लिए मिथ्यात्व के 9 कर्म हैं। इनके मिलने पर और इनके मिलने के बाद इनके प्रति हमारी श्रद्धा आस्था जागृत हो जाए तो हमारा मिथ्यात्व वहाँ से प्रारंभ हो जाता है। कह रहे हैं यहाँ पर 6 अनायतनों से भी मिथ्यात्व में दोष लगता है, ठीक है ना। इसलिए इनसी मिथ्या मान्यताओं को हमें छोड़ देना चाहिए। खोटी तपस्या, अब आप लोग जो हैं 10 लक्षण पर्व के पर्व तो तपस्या करते नहीं हो और अन्य धर्मों के आते हैं तो खूब उपवास व्रत आदि करते हो, तो अपने सम्यक धर्म को छोड़ करके जो अन्न तप आदि है जिससे तुम्हें सांसारिक सुख की वांछा है, वो सभी जो तप हैं वो मिथ्या तप कहलाते हैं। जिससे आत्म कल्याण हो, आत्महित हो, आत्मा का विकास हो, गुणों में वृद्धि हो, ज्ञान शुद्ध हो, दर्शन शुद्ध हो, शक्ति बढ़े और अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो, वो उपवास, वो व्रत, वो संयम, वो नियम जो हैं वह सम्यक हैं, उन्हें करना चाहिए। लेकिन जिन व्रत उपवास आदि से मात्र भोग विषय की वांछा बढ़े, ऐसे व्रत आदि नहीं करना चाहिए। उन सबको अपन को जो है उससे अपना आत्मकल्याण नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये तो हो गई क्या, जो 6 अनायतन हो गई। अब 3 मूर्ताएँ, तो 3 मूर्ता की चर्चा भी देखिए इन्हीं पंक्तियों में कविराज जी ने हमें जो है संकेत दिया है। जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुर आदिक, कुगुरु आदिक तिन्हें नमन न करे हैं। तो कुगुरु, कुदेव और ये लोक मूर्ता आदि इन सबको नमस्कार नहीं करना है। तो इन पंक्तियों में पंडित जी ने हमें 3 मूर्ता की भी बात बताई कि 3 मूर्ता का भी हमें अभाव करना चाहिए। अब देखिए मूर्ता किसे कहते हैं। मूर्खता मतलब होती है बिना विचारे कार्य करना। बिना विचारे जो कार्य किया जाता है उसे मूर्ता कहा जाता है। हम कोई भी कार्य करें और उसमें बिना विचारे करते जाएं, जो जिसने जैसा कहा उसे हमने वैसा स्वीकार कर लिया, ये मूर्ता में आएगा, ठीक है ना। हमारे अमूढ़ दृष्टि होना चाहिए, मूढ़ दृष्टि नहीं होना चाहिए। दुखी हैं, किसी ने कहा ये कर लो, वो करना चालू कर दिया। किसी को संतान चाहिए, ये करना, ये कर लो भैया।
यहाँ चादर चढ़ा दो, वहाँ पानी डाल दो, यहाँ पर घुटनों से नमस्कार करके आओ, यहाँ पैरों में लटक जाओ, ये हो जाओ, वो कराओ, ये करो, दीपक चढ़ाओ, दुनिया भर का काम बताते हैं लोग और बिना विचारे कार्य करने लग जाते हैं और सम्यक तरीका भी नहीं होता है और उनमें देव शास्त्र गुरु का अवलंबन भी नहीं होता है उन कार्य में, तो वो सारे के सारे कार्य क्या हो जाते हैं, मिथ्या हो जाते हैं। तो तीन मूर्ता, तीन प्रकार की मूर्ता होती है, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता। ये तीन प्रकार की क्या होती हैं, मूर्ता होती है। देखिए यहाँ लिखा है पहला देव मूर्ता, वर की इच्छा से रागी द्वेषी देवताओं का सेवन करना, जैसे कुल देवी हैं और भी बहुत सारे देवी देवता हैं, उनकी क्या करना, पूजा पाठ करना। किसकी इच्छा से, वर की इच्छा से, वरदान की इच्छा से, मुझे ये वरदान मिल जाए, संतान नहीं है संतान मिल जाए, घर नहीं है घर मिल जाए, आरोग्यता नहीं है आरोग्यता मिल जाए, आदि अनेक प्रकार की वर की इच्छा से जो रागी हैं, जो द्वेषी हैं, जो मोही हैं, जो गृहस्थपना को लेकर के खड़े हुए हैं, साथ में पत्नी सहित हैं, सपत्निक हैं, ऐसे देवी देवताओं के चक्कर लगाना, उनके आगे पीछे घूमना, उनकी पूजा पाठ करना, उनकी भक्ति करना, ये क्या है, देव मूर्ता है। ठीक है ना, ऐसे देवी देवताओं को पूजना देव मूर्ता कहलाती है। फिर है गुरु मूर्ता, जो परिग्रह, आरंभ और हिंसा आदि रूप संसार चक्र में फंसे हुए हैं, उनके वचन में आदर कर प्रवर्तन करना, धर्म कार्य में प्रधान मानना, ये गुरु मूर्ता है। देखिए जो स्वयं संसार में डूब रहा है तुम्हें कैसे उठा सकता है, जो वस्त्र सहित है, अस्त्र सहित है, गृहस्थ सहित है, भोग विषयों में लगा हुआ है, संसार के चक्र स्वयं लगा रहा है, उनके अपन वचनों से प्रशंसा करें, स्तुति करें, तो बोले कि इस प्रकार से ये मानते हैं तो गुरु मूर्ता है। कुगुरु कैसे होते हैं, जो कुल के द्वारा अपने गुरु को माने, पट्ट परंपरा से अपने को गुरु माने, मात्र ब्रह्मचारी होने पर अपने को गुरु माने, किसी प्रकार का भेष धारण करने पर अपने को गुरु माने, वो कुगुरु कहलाते हैं। ऐसे जो कुगुरु की श्रेणी में आते हैं हमें उनको पूजना नहीं चाहिए। लोक मूर्ता, घर, भोजन, अग्नि, पृथ्वी, स्वर्ण, रत्न तथा अस्त्र आदि जो पदार्थ मनुष्यों का उपकार करने वाले हैं उनमें वंदना करना का भाव होना, ये लोक मूर्ता है। लोक मूर्ता में देखिए काल में स्नान करना, जल में प्रवेश करना, अग्नि में जलकर मरना, गाय की पूंछ आदि को ग्रहण करने मरना, पृथ्वी, अग्नि, वट वृक्ष की पूजा करना, ये सब पुण्य के कारण हैं ऐसा मानना, ये सब क्या है, लोक मूर्ता है। इस प्रकार से लोक गुरु मूर्ता, देव मूर्ता और लोक मूर्ता में जो भी हमें कोई उपकार करता है तो हम उससे भगवान मान लेते हैं, पत्थर को भगवान मान लेते हैं, पेड़ पौधों को भगवान मान लेते हैं और हम समझते हैं कि हमारा उपकार करते हैं तो हमारे लिए भगवान स्वरूप हैं, ऐसा मानकर उनको पूजा करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। ये सब जो है लोक मूर्ताएँ हैं। इनकी विषय में और भी अपन चर्चा जो है कल करेंगे विशेष रूप से। आज समय हो गया है, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष। श्री रमेश नथुजी बेराड, सौभाग्यकांक्षणी विद्या रमेश राव बेराड, पुत्र श्री अजित रमेश राव बेराड, पुत्रवधु ऋतुजा अजित बेराड, कुमारी अनुजा बेराड, कुमारी आरोही बेराड,
पुत्र श्री सुरेंद्र रमेश राव बेराड, योगिता सुरेंद्र बेराड, कुमारी विराग बेराड, कुमारी विधि बेराड, अमरावती महाराष्ट्र।